क्यों भैया, कैसा रहा है कार्यकाल 10 साल मोदी जी का? जो वादे किए थे वो तो उन्होंने कोई पूरे किए नहीं। 15 लाख रुपए आने था सबके खातों में, 2 करोड़ नौकरियां थी हर साल, किसी को मिली क्या कोई नौकरी? महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? देखो, महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। कोई भी सरकार आए, अगर विकास होगा, अगर बदलाव चाहेंगे लोग तो महंगाई बढ़ेगी। तो जो है चाहते हैं कि हम तो वोट डालेंगे साइकिल में और जाएगा मोदी जी के में। अच्छा, क्या करें, मजबूरी। 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल रहा, वो कैसा रहा है? और उनका बहुत अच्छा रहा है। किसी का गरीब आदमी जो है तो लैट्रिन बनवा नहीं पाए, उनको कुछ सहायता मिल गई, लैट्रिन बन गई। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस समय हम अकबरपुर लोकसभा में हैं। अकबरपुर लोकसभा की बात करें तो ये कानपुर की लोकसभा है, कानपुर देहात आता है। यहाँ से सांसद भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह भोले सिंह हैं और वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है राजा रामपाल को। राजा रामपाल भी यहाँ से पूर्व में सांसद रहे हैं। 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं देवेंद्र सिंह भोले। लोगों के बीच में हैं और लोगों से जानेंगे कि इस बार क्या माहौल है। देवेंद्र सिंह भोले दोबारा चुनाव जीतेंगे या फिर जो है राजा रामपाल इन्हें टक्कर दे पाएंगे, लोग जानते हैं। भैया, इस बार चुनाव आ गया, अब तो क्या माहौल देख रहे हैं अकबरपुर में? अकबरपुर में ठीक ही ठाक चल रहा है, जो भी पार्टी है अच्छी है। और ये जो भोले सिंह सांसद जी हैं, आते हैं आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में, जब कोई बात अपनी रखनी हो अपने सांसद से तो मिल जाते हैं? हाँ, मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं। आते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, उनका जो दिक्कत होती है वो सॉल्व भी होता है। ये जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है? खासकर युवा हैं तो युवाओं के नाते मोदी जी का जाए तो बहुत ही अच्छा रहा है। देखिए, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को नौकरी भी मिली है, ऐसी बात नहीं है कि नौकरी नहीं मिली है। पेपर लीक हुए हैं, तमाम युवाओं का एक भी मुद्दा है। ये पेपर लीक होने का मुद्दा ये रहता है कि अगर कम समय में किसी भी चीज़ को लेके अगर हम बात करते हैं तो अगर पढ़ाई की बात करें या पेपर लीक की बात करें, अगर किसी भी काम को अगर कम समय में किया जाएगा वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो उसमें कहा जाए अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई दिक्कत है या उन्होंने कुछ किया है तो ये तो गलत है। उसमें पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, 9 पेपर लगातार लीक हुए हैं। RO का हो, पुलिस भर्ती का हो, जितने भी हुए हैं, तो उस पर सरकार को नहीं लगता कि सरकार इस मामले में फेल है पेपर लीक रोकने में? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब सरकार क्या करते हैं आप? हम तो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई, ठीक है। क्यों चाचा जी, क्या माहौल है यहाँ? जो सांसद जी हैं आपके भोले सिंह, आते हैं लोगों के बीच में? भाई हमारी नज़र में तो इधर नहीं आए। क्या कह रहे हैं? उनके आज तक दर्शन है ना सांसद जी के? और रोड पर से निकल जाए सिखा लेने देने में भाई। अच्छा, 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है खासकर आम लोगों के लिए? ये जो 10 साल मोदी जी का कार्यकाल रहा, वो कैसा रहा? कार्यकाल हमें तो यह है ना समझ आवत के कार्यकाल में भाग कहा है, आज तक हमें यह नहीं दिखाई पड़ा। क्या करते हैं आप? हम तो किसानी करते हैं। किसान है, किसानों को देखिए सम्मानित दे रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं, यही सब तो बता रहे हैं कि हमने दिया, शौचालय दिया, और वादा भी था 2014 में कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार किसानों की आय जो है बढ़ाएंगे, तो किसानों की आमदनी बढ़ी कि नहीं इन 10 सालों में? आज बढ़ी, किसान भंगी बन गए हैं हमारे साथ। ये तो इस बार चुनाव आ गया है, क्या माहौल है लोगों के बीच में? ये राजा रामपाल और इनमें किस टक्कर है? ऐसे है कि टक्कर तो उनका जबरदस्ती की भी वो टक्कर होए चाहे न होए, सरकार तो उनका बनी जाएगा। कैसे? अभी ईवीएम में जब बक्सा सब घुसे पड़े, पहले तो भरे वोट डालने की जरूरत है नहीं है, पहले तो बनी बना कि आपको लगता है कि ईवीएम से खेला होता है? यहाँ होते और अगर बोला तो पुलिस जनता लाठी खाए पुलिस की। जहाँ जीत जाता है विपक्ष वहाँ ईवीएम नहीं, वहाँ ईवीएम सही रहती है। वहाँ जहाँ दूसरी जगह दिखावटी है, ड्रामाबाजी है सब, दिखावटी ड्रामाबाजी है सब। ऐसा है? हाँ, तुम्हारा टीवी में क्यों चाचा साहब जी, जो ये रहा है 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का, किसानों के नज़रिए से कैसा रहा है? अब किसानों के नज़रिए से जो उनका जो किसानों का आंदोलन जिन्होंने भूमि को कानून वापस कराया है, या वापस अभी तो हुआ नहीं है, पेंडिंग पड़ा है। शायद भारत में 3 ही चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जड़, जमीन और जोरू। इसी का विवाद होता है। जब हमारी ज़मीन ही चली जाएगी, जड़ चली जाएगी, तो हम लोग किस काम के बचेंगे?
भाई किसान कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ ज़मीन तो बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति को ज़रूरी है। अगर मोदी जी सबको ज़मीन दे देंगे तो हम लोग किस काम करेंगे, हम लोग वहाँ मजदूरी करने जाएंगे। चुनाव आ गया है, क्या देख रहे हैं अकबरपुर में? परिवर्तन देख रहे हैं या फिर से ये भोले सिंह दोबारा चुनाव तीसरी बार जीतेंगे? मोदी जी क्या बताएं, अब यही बात है कि प्रयास तो जनता कर सकती है, भाई कहती भी है कि कब वोट करेंगे, लेकिन अब कैसे जीतेगा, कौन जीतेगा, ये तो भविष्य के गर्त में बड़ा मुश्किल दिख रहा है। जनता का प्रयास करेगा क्या? क्यों युवा हैं तो युवाओं के नज़रिए से कैसा रहा है 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल? अब ये तो युवा ही बता सकता है। 10 साल के आरओ का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया। पुलिस का भी पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया। क्या है, युवा तो फुटपाथ पे है, पढ़ लिख करके परेशान भी है, माता पिता के पैसा लगा करके और रोड पे टहल रहा है। तो युवा किस मूड में? युवाओं ने बड़ा जोर शोर से 2014 और 2019 में चुनाव जिताया था मोदी जी को, तो इस बार 2024 में युवाओं का किस तरफ माहौल है? अब तो युवाओं को बदलाव चाह रहा है। बदलाव चाह रहा है जी। बदलाव में कौन फिट बैठ रहा है कि ये जाएंगे तो बदलाव करेंगे तो ठीक काम होगा? अब हमें सरकार जो विकास करेगी, विकास तो ये तो कह रहे हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजा राम पाल, तो ये कैसे हैं और इनकी तरफ इनका कार्यकाल या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का कार्यकाल कैसा रहा था जब यहाँ से थे? जब बहुत ही जानदार और शांत। अखिलेश यादव का? अखिलेश यादव का बहुत ही जानदार, बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई मोदी जी का? मोदी जी का तो जो है कोई समझ में नहीं आया, क्या करा मोदी जी ने? राशन नहीं दे रहे हैं? राशन दे रहे तो राशन क्या जो है, राशन ही खा के जो है महीने में अगर जो है 2 किलो राशन दे दिया तो क्या उसी से खाली पेट भर जाएगा क्या? 2 किलो दे रहा है, नहीं पूरा हो रहा है। पूरा कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा, ये महंगाई जो विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तो महंगाई है आम लोगों की नज़र में? महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो है बेरोजगारी ज़्यादा है। कहीं मजदूरी जो है, मजदूरी 300 रुपये और खर्चा हो रहे हैं घर में 600 रुपये। तो इस बार क्या कहाँ से लेके आए? अकबरपुर वासी इस बार क्या देख रहे हैं, मोदी जी अखिलेश जी, किसका? अब भाई जो है हम तो जो है चाहते हैं कि हम तो वोट डालेंगे साइकिल में और जाएगा मोदी जी के में। अच्छा, क्या करें, मजबूरी है। ईवीएम से वोट डलेगा तो भाई कोई नहीं जीतेगा, मोदी जी ही जीतेंगे। अरे ईवीएम में जब वोट डालते हैं तो वीवीपैट में दिखता है ना, जहां वोट डालते निकलती है पर्ची, वो कुछ नहीं निकलता भैया। क्यों भैया, कैसा रहा है कार्यकाल 10 साल मोदी जी का? और जो वादे किए थे वो तो उन्होंने कोई पूरे किए नहीं। 15 लाख रुपए आने था सबके खातों में, 2 करोड़ नौकरियां थी हर साल, किसी को मिली क्या कोई नौकरी? तो वादे पे तो खड़े नहीं उतरे हैं। ये जो महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं। चरम पे है बेरोजगारी उनके पास, तो उनको केवल धर्म के नाम पर राजनीति करनी है, मंदिर मस्जिद करना है, मंदिर बन गई है, ये करना है। बाकी विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर कुछ है ही नहीं। भर्तियाँ कोई हो नहीं पाती हैं, बीच में सब पेपर लीक हो जाता है, ना कोई रिजल्ट आ पाता है। तो क्या अकबरपुर वाले इस बार क्या देख रहे हैं? साइकिल कमल किसकी तरफ है? परिवर्तन होगा इस बार, परिवर्तन होगा। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। इंडिया गठबंधन का? क्यों चाचा, महंगाई है? जो लोग बता रहे हैं कि बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है महंगाई और बेरोजगारी तो वही है। और ये जो मोदी जी जब 2014 में आए थे तो कहा था ना बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो लगता है कि महंगाई को रोकने में असफल रहे हैं? नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं। तो इस बार क्या देख रहे हैं अकबरपुर में, क्या दिख रहा है, कमल या साइकिल, किसका पलड़ा भारी है? का है यहाँ सिस्टम, या तो कमल जीते या तो साइकिल जीते, 2 लोग यही हैं। दो ही। किसका पलड़ा ज्यादा दिख रहा है भारी? अभी तो ऐसा कुछ हिसाब से है। हाँ, अभी का ऐसा क्या समझ में आवे। अच्छा, क्यों भैया, क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा है? और उनका बहुत अच्छा रहा है। किसी का गरीब आदमी जो है तो लेटरिन बनवा नहीं पाए, उनको कुछ सहायता मिल गई, लेटरिन बन गई। बाबू बेटियाँ मेरे जा रहे थे बाहर खुले में, उनको भी हमको आराम मिल गया उनको। अरे गरीब आदमी का तो ये भी देखो ना, गरीब आदमी जो है 20 रुपए वाला टमाटर 70 रुपए में भी खरीदा और 40 रुपए में खरीद रहा है, ये भी तो है। नहीं, उसमें समय होता हर चीज का। सरसों का तेल जो है वो जो 70 रुपए से 200 रुपए में पहुंच गया, वो भी तो गरीब आदमी खरीदता है। तो कोई आदमी तो जैसे नारा लगा था ना
कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो किसानों की जो आय दोगुना की बात हुई थी, किसानों पे देखो कील कांटे बिछाए गए उनके उसमें, तो इन सब कामों पे जो है जनता का क्या रुख है? जैसे कि उसमें जैसा होता है उसमें ज़्यादा हम कह नहीं सकते हैं। बात ये है। क्या नाम होगा? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह? मुलायम सिंह यादव? कुशवाहा है। कुशवाहा, अच्छा। तो मुलायम सिंह जी बड़ा जो है यार, आपके ही नाम से एक बड़े नेता थे यूपी के। ऐसा नहीं है कि किसी को विरोध करते नहीं, जो हमको मिला है वो हम बाद में बोल लें आपसे। तो मोदी दे रहे ना। अरे ये क्यों भैया जी कैसा रहा है काम? अब काम तो कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं काम हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, सब बेरोजगारी ज्यादा है इस समय। बेरोजगारी है? बेरोजगारी है, लगता है। लगता क्या दिख रहा है। तो ये जो राशन वासन दे रहे हैं इसका कुछ असर है कि नहीं? इससे राशन से हमें क्या, हमें चाहिए रोजगार। हमें रोजगार होगा हम राशन ले लेंगे, हमें उससे क्या मतलब है। रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से भाई? जब देंगे तभी तो मिलेगा, जब देंगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा। अभी यूपीपी की भर्ती निकली, पेपर लीक हो गया, हम लोग फार्म डालते हैं, कैसे पैसा लाते हैं, क्या करते हैं, मंजूरी कर रहे हैं। देखो सर, मंजूरी करके आ रहे हैं, 200 रुपए का काम, 1000 का खर्चा। तो आपको लगता है कि जो युवाओं के लिए वादा हुआ था 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, वो उन वादों पे काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो इस बार क्या देख रहे हैं? परिवर्तन होगा। परिवर्तन में कौन आएगा? साइकिल, इसमें तो यहाँ से साइकिल तो आगे देखा जाएगा क्या है। परिवर्तन चाह रही है जनता? परिवर्तन होना ही चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए जी। चलिए, क्यों भैया युवा हैं, क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी? कौन सी? बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, ट्रक? सब चलाते हैं। ट्रक अभी कौन से चला रहे हैं? ट्रक अभी छोटी। तो इससे पहले ट्रक चलाते थे? हाँ। ये जो कानून आया था यार उनके लिए, ट्रक ड्राइवरों के लिए, है ना, साल की जेल, हिट एंड रन कानून, जुर्माने वाला, उसका क्या असर था ड्राइवरों में? बड़ा यार उसका तो चक्का लिया होगा सरकार ने, चक्का का जाम किए थे। हाँ, तो वो तो देख ही लिया होगा सरकार ने। कुछ ड्राइवरों से जब बात करते तो वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने इलेक्शन को देखते हुए रोका, इलेक्शन बाद फिर लागू करेगी। हाँ जी, लागू होगा। तो इस पे इसको लेके ड्राइवरों का अंदर हो गए हैं, जिस दिन से हादसा हो गया वो अंदर हो गए। हाँ। तो इसका ड्राइवरों में लेके क्या रोष है इस बार? सरकार क्या चाहते हैं? परिवर्तन होगा कि चेंज होगी? सरकार चेंज होगी? यही विचार है, चेंज होगी। ड्राइवरों का विचार है कि सरकार चेंज होगी? हाँ, चेंज होगी। उस हिसाब से काम नहीं हुआ जिस उम्मीद से लोगों ने चुना था? नहीं जी, नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्यों भैया, क्या देख रहे हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं जी। क्या माहौल है? 10 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है? अच्छा है। क्या करते हैं काम? सिलाई का काम करते हैं। तो ये सिलाई उलाई का जो काम, जो महंगाई तमाम ये विपक्ष वाले, महंगाई, बेरोजगारी, बच्चों की नौकरी वोकरी को लेके कुछ मन में संशय है कि नहीं? कोई संशय नहीं है। क्या नाम होगा? दया शंकर कुशवाहा जी हैं। तो क्यों ऐसा क्यों? जैसे देखिए, जब यही सरसों का तेल 70 रुपए में था तो महंगा होता था, तमाम नारे लगते थे ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसा इनमें ऐसा क्या हुआ कि ये जो 200 का तेल भी खरीद लेंगे लेकिन जो है लगता है कि महंगाई नहीं है? क्यों ऐसा क्यों है भाई? आपके लिए नहीं है, देखिए आप कमा लेते हैं। अनाज बिकता था 6 रुपए 20 पैसे में, आज अनाज बिक रहा 25 रुपए किलो। तो क्या महंगाई है? किसान बेच रहा है, किसान ही बेच रहा है गल्ले को इतने हाई लेवल पे। तो क्या महंगाई है? जब गल्ला 6 रुपए बिकता था। आपको नहीं लगता है कि ये जो किसान की फसल होती है, जैसे इधर एरिया में आलू ज़्यादा होता है ना, जब आलू तैयार होता है तो 3 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपये में होता है। जैसे ही किसान के पास से बाजार में पहुंचता है तो उस समय वही आलू पहुंच जाता है 20 रुपया, 30 रुपये किलो। तो वो तो किसान नहीं ना, तो बीच वाले जो व्यापारी हैं वो बढ़ा रहे हैं ना। वो बढ़ा रहे हैं, किसान थोड़ा बढ़ा रहा है। भाई किसान ने बढ़ाया नहीं, व्यापारी ने माल खरीदा, उसको रोक लिया, माल महंगा कर दिया। चलिए, महंगाई कहाँ से हुई? युवा है यार, युवाओं के लिए बताइए 10 साल कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा, गुड रहा, वेरी गुड रहा। वेरी गुड? आगे भी गुड रहेगा, वेरी गुड। क्या करते हैं? कुछ नहीं, यही घर का काम, चौराहे पे यहाँ वहाँ घूमना। और क्या? बेरोजगार हैं? बेरोजगार हैं, इसे बने रहेंगे और क्या होगा? बेरोजगारी कुछ नहीं बदलने वाला। इधर ही जो आते थे वे अधूरे हैं, पूरे नहीं, पूरे कौने में 2050 में होगा।
हम लोग जब तक का देखे ना बामन वादे हो रहे, क्या हो रहे वादे तो हो रहे हैं, कह तो रहे हैं कि 2047 में भारत को महाशक्ति बनाएंगे। तो महाशक्ति बनाएंगे तो भैया हमारे नेत्र बने रहेंगे, हम रहेंगे तो देख ले, जब गरीब तय बनी तो का देखे भाई वे। अच्छा बताइए, महंगाई है? वैसे कर्म करे या महंगाई नहीं है। कौन सा कर्म? कोई भी कर्म करो, काम करो यार। कर्म लोगों ने देखो देखो लोगों ने कर्म किया। मोदी जी ने खूब वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, लोगों को लगा था कि हम चुनेंगे मोदी जी को, महंगाई कम होगी, तो इसीलिए लोगों से पूछ रहे हैं कि महंगाई कम हुई कि नहीं हुई। देखो महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। कोई भी सरकार आए, अगर विकास होगा, अगर बदलाव चाहेंगे लोग तो महंगाई बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो कुछ विकास के कुछ बड़े काम हुए कि नहीं आपके यहाँ? छोटे मोटे दिख गए काम, जैसे काम देख आपको तो पता, लोगों ने बताया अभी कुछ। आप थोड़ी जानकारी ले लो, तो हम देख रहे हैं बड़ा, चलो जानकारी लोगों से पूछ रहे तो लोग तो बड़ा खपा दिख रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि कोई वो सांसद जी आवे नहीं करते हैं यहाँ पे। क्या है कि ये जो अपना उत्तर प्रदेश है, यहाँ के आदमी दल बदलू हैं, जैसे नेता वैसे आदमी वैसे जनता। ये तो जनता को चूज करना है, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जो सांसद जी हैं यहाँ से आते हैं, आप लोग भी मुलाकात हो जाती है? कभी कोई मुलाकात नहीं हुई हमारी, न कभी आए। अपना आते हो जो है पार्टी निकल जाते हैं, रास्ता है तो रोड जाने के लिए। युवाओं के लिए 10 साल कैसा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का ही है। युवाओं के लिए बेरोजगारी, महंगाई, जानवरों का मुद्दा है कि किसान का बेटा पढ़े या खेत में ताके जाके फसल क्या, यही मुद्दे हैं। तो जो रोजगार का वादा हुआ था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपको लगता है उस पर काम नहीं हुआ? वो तो दिख रहा है, ये रोजगार होता जितने लोग यहाँ युवा खड़े होते, ये तो बेरोजगारी में युवा घूम रहे हैं। इस बार क्या देख रहे हैं, परिवर्तन होगा या फिर से मोदी जी? तो परिवर्तन होना चाहिए उसे। परिवर्तन जब एक मतलब लोग रहेंगे तो अपनी मनमानी करेंगे, परिवर्तन होता रहेगा, बदलाव होता रहेगा। चलिए ठीक है। तो ये अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में है, हमें लोग थे, लोगों के अपने मुद्दे हैं, लोगों की अपनी राय थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।